हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि इंडिया की शॉपिंग दिखाओ, तो फाइनली मैंने सारा कुछ इकट्ठा कर लिया और आराम से बैठ गई हूँ। और आप लोग भी आराम से बैठ जाओ क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई है। एक्चुअली एक अच्छी बात पता है इस बारी क्या हुआ, जब भी आप इंडिया जाते हो ऑब्वियसली हमारी फैमिली वेट करती है कि इतने सालों बाद, इतने टाइम बाद हम जाते हैं, तो वो हमें डेफिनेटली गिफ्ट्स देते ही हैं। तो पहले क्या होता था, वो लोग बाय करके रखते थे या फिर साथ लेके जाते थे, ऐसे करते थे। पर इस बारी सब ने पैसे दे दिए। बोले अपनी इच्छा से शॉपिंग करो। तो मेरे लिए काफ़ी इजी हो गया कि जो बकेट लिस्ट मेरा ऑलरेडी यहाँ से मैं तैयार करके गई थी कि मुझे क्या क्या लेना है। क्योंकि इंडिया में जब जाओ, स्पेशली इंडियन वेयर, इंडियन क्यूट क्यूट किचन की चीज़ें, होम डेकोर की चीज़ें, बेडशीट्स, मैं खो जाती हूँ। तो बहुत ज़रूरी है सोच के जाना कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या पसंद है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने शॉपिंग करो। तो मेरी लिस्ट यहाँ से रेडी थी, तो मेरे लिए काफ़ी इजी हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग हमने चंडीगढ़ में ही करी है, क्योंकि भैया भाभी थे वो लेके जाते थे एलांटे मॉल, क्योंकि हमें उतना ज़्यादा आइडिया था नहीं कि कहाँ से ले सकते हैं। तो इजी हो गया हमारे लिए। कोलकाता में मुझे इतना टाइम मिला नहीं शॉपिंग करने का। और ऑनलाइन मैंने मोस्टली अमेज़ॉन से, और बच्चों के कपड़े स्पेशली नायका और मिंत्रा से लिए हैं। मुझे दिवाली के टाइम पे बहुत अच्छी डील मिल गई। इनफैक्ट कुछ येशा के सूट और केश के कुर्ते मैंने यहीं से ऑर्डर कर दिए थे। दिवाली सेल चल रही थी तो मैंने उसी टाइम पे ऑर्डर करके चंडीगढ़ घर के एड्रेस पे डिलीवर करवा दिया था। ये अच्छी बात हो गई क्योंकि बहुत अच्छा सेल मिल गया मुझे। और बच्चों के कपड़े स्पेशली मुझे स्टोर में बिल्कुल पसंद नहीं आए। बहुत ज़्यादा हैवी, और वो जो डिफरेंट शादी वाला मटेरियल होता है ना, वो वाला था। कॉटन के सॉफ्ट मटेरियल मुझे नहीं मिले। तो येशा को भी पसंद नहीं आते, कि उसको भी पसंद नहीं आता उस तरह का कुर्ता जो काफ़ी हैवी होता है। तो सिंपल सॉफ्ट कॉटन वाले कुर्ते सूट वो मुझे नायका पे बहुत अच्छे डील पे मिले। तो वो सारा कुछ मैंने ऑनलाइन शॉपिंग किया है। मैं कोशिश करूँगी जितने भी लिंक होंगे मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अमेज़ॉन के मोस्टली होंगे मेरे पास, क्योंकि वो सारा कुछ मैंने यहीं से ऑनलाइन ऑर्डर करवा दिया था। क्योंकि अमेज़ॉन पे सर्च करना इट्स वेरी टाइम टेकिंग, और मुझे पता था कि इंडिया में मेरे पास इतना टाइम होगा नहीं, इसलिए यहाँ से जाने से पहले ही मैंने सारा कुछ कार्ट में रेडी करके रखा था। तो किचन की जो भी क्यूट क्यूट चीज़ें आप लोगों को पता है कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो सारा कुछ मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किया था। और सेम चीज़ें जब मैंने स्टोर पे देखी और प्राइस कंपैरिजन किया, डेफिनेटली अमेज़ॉन पे प्राइस कम था, विच इज़ गुड कि अच्छी डील मिली, सारी चीज़ों की बहुत अच्छी डील मिली। तो चलो शुरुआत करते हैं किचन की चीज़ों से। सबसे पहले मसाला बॉक्स। ये मसाला बॉक्स आप लोगों ने डेफिनेटली बहुत जगह पे देखा होगा, एंड आई एम श्योर शायद बहुत सारे दोस्तों के पास होगा भी। तो ये ब्रास कोटिंग ही होती है, स्टील का ही होता है, कोटिंग होती है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं अमेज़ॉन पे, डिफरेंट कंपनीज़ ब्रांड के अवेलेबल हैं। तो जो भी मुझे प्राइस फ्रेंडली लगा मैंने वो ले लिया। और ये मेरे बकेट लिस्ट में सालों से था। तो स्टील का एक मसाला बॉक्स तो मेरे पास है, इस तरह का डिज़ाइन है। और यहाँ पे लगाने के लिए इसमें रखा हुआ है, मैंने अभी तक लगाया नहीं है, ये चीज़ लगानी है। और ऐसे डब्बे हैं और एक स्पून है। तो यस, ये सारा कुछ अभी भी नया है। मैंने सोचा पहले आप लोगों को दिखा लूँ, फिर इनको वॉश करूँगी और यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। तो यस, ये अमेज़ॉन का ये, जो कि बहुत इजीली आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा जब आप सर्च करोगे। नेक्स्ट इज़ रोटी बॉक्स, या फिर कुछ भी आप रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो, इनफैक्ट सर्व कर सकते हो। सैलड सर्व कर सकते हो, कोई भी ड्राई स्नैक्स सर्व कर सकते हो। एंड डेफिनेटली रोटी, पराठा, ब्रेड, पकौड़े, कुछ भी गर्मा गर्म स्नैक्स बना के आप इसमें रख के स्टोर कर सकते हो। लाइक इडली हो गया, वड़ा हो गया। एंड दिस इज़ सो प्रिटी। बहुत सारे प्यारे प्यारे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं अमेज़ॉन पे, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ ये क्यूट क्यूट दो कैनिस्टर। मुझे बिल्कुल सिंपल वाला चाहिए था जो
लाइक पुराने ज़माने के वो अचार की बरनी नहीं होती, वैसा वाला लुक है ये। इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट डिज़ाइंस की सेरामिक के अवेलेबल हैं, बट मुझे चाहिए था ट्रेडिशनल लुकिंग। तो यस, ये मैंने यही सोच के लिया है कि मैं चाय और चीनी रखूँगी। दो लिया है मैंने, आई थिंक दो का सेट था, आई एम नॉट श्योर, चेक करना होगा मुझे, बट सेम साइज़ में मैंने दो लिया है, चाय और चीनी। और एक चीज़ जो मैंने ध्यान रखी है इस बारी शॉपिंग में, कि डेफिनेटली अथाह सागर है जब भी आप अमेज़ॉन पे क्यूट क्यूट किचन की चीज़ें ढूंढते हो, या फिर इंडिया में जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो ये सोच रखना बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का कहाँ इस्तेमाल करोगे। तो किचन की भी जो भी चीज़ें मैंने ली हैं, वेरी माइंडफुली मैंने सोच के लिया है कि इसको कहाँ पे यूज़ करना है मुझे। और मेरी एक आदत है, अच्छी बुरी आई डोंट नो, कि मैं चीज़ें संभाल के नहीं रखती, लेती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी से यही सीखा है दोस्तों, जो है आज है, कल का कुछ नहीं पता। इसलिए जो भी चीज़ मुझे खुशी देती है मैं प्यार से लेती हूँ, उनको मैं फटाफट से यूज़ कर लेती हूँ। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ करूँगी ये भी मैंने सोच के ही शॉपिंग करी है। तो यस, इसमें जाएगी चाय और चीनी। नेक्स्ट, ये धूप स्टैंड, आई एम श्योर ये भी आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत ही वायरल फेमस आइटम है ये अमेज़ॉन का। इसमें आप कपूर जला सकते हो, कैंडल जला सकते हो, धूप जला सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब इसमें से स्मोक निकलते हैं। यस, इसको आप हैंग भी कर सकते हो। तो इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस एंड स्टाइल एंड ब्रांड्स अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ दिस ब्यूटिफुल सर्ववेयर। ये मैंने लिया है शॉपर स्टॉप से, और जब मैंने उनको बोला कि मुझे ट्रैवल करना है तो उन्हें बहुत अच्छे से बबल रैप में पैक कर दिया था, और इसलिए एक भी सामान कुछ भी नहीं टूटा। और अमेज़ॉन से जो भी चीज़ें आती हैं ना, वो सारा बबल रैप ही होता है, और मैंने कुछ भी नहीं खोला था, जिस तरह से बबल रैप होके अमेज़ॉन से आया था मैं वैसे ही लेके आई थी, और इसलिए एक भी सामान हमारा नहीं टूटा है। तो ये था शॉपर स्टॉप से, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है ब्लू कलर में, और ये मैंने दो लिए मैचिंग मैचिंग। जब आपके घर पे गेस्ट आते हैं, कोई स्पेशल ओकेजन है, या फिर एनी अदर डे, हर दिन स्पेशल होता है, तो छोले बने, चावल बने, और दोनों को इसमें सर्व करो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, हमारी डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ाएगा। और जो यमी यमी डिशेस बनाते हैं ना हम, वो देखने में भी और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे, टेम्पटिंग लगेंगे, तो और भी ज़्यादा अच्छे से खाने का मन करेगा। ओके, नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और ये अनुज का बहुत मन था मिट्टी का बर्तन लेने का। कुक वेयर है, कुक कर सकते हो आप। बट कल हम यहाँ पे एक इंडियन स्टोर है हेलो इंडिया, वहाँ गए थे, वहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, ये मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के ग्लास, इनफैक्ट इस तरह के सेरामिक के जार्स, बिग जार्स आए हुए हैं, वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो आजकल यहाँ पे भी सब कुछ मिल जाता है, बट आई एम श्योर हमेशा नहीं मिलता, और मे भी फेस्टिवल टाइम है, दिवाली का टाइम है, इसलिए उन्होंने मंगवाया होगा। बट अगर आप एडमिंटन में हो और इस तरह की चीज़ें ढूंढ रहे हो, आप हेलो इंडिया चेक कर सकते हो। तो यस, ये है मिट्टी की कढ़ाई। तो अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, इसके साथ यस ढक्कन भी आया है और मिट्टी आई है। इसको कैसे यूज़ करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखे हुए हैं। तो इसको पहले प्रेप करना होगा, उसके बाद इसमें कुकिंग कर सकते हैं, और हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसमें कुक करने के लिए और इसको एक्सपीरियंस करने के लिए। तो यस, ये भी अमेज़ॉन से ही है। जो हमारी रिटर्न फ़्लाइट थी ना, दिल्ली से थी, और मेरे एक बहुत क्लोज़ कज़न रहते हैं नोएडा में, तो हम वहाँ पे रुके थे एक दिन के लिए आने से पहले। तो मैं जस्ट बात कर रही थी भाभी से कि मेरा दिल्ली हाट जाने का बहुत मन था, तो उन्होंने बताया कि नोएडा हाट खुल गया, और वो उनके घर से बहुत ही पास में था। तो मैं ये कैसे मिस करती, मेरा बहुत मन था। जो रोड साइड सेरेमिक के बर्तन होते हैं ना, चंडीगढ़ में मुझे दिखे थे, बट वो मेनली ना जो प्लांटर्स होते हैं वो सारे थे, मेसन जार्स थे, बट प्लेट, कटोरियाँ, उस तरह की चीज़ें नहीं थी वहाँ पे। हम टाइम निकाल के नोएडा हाट गए, दिन के टाइम पे गए थे, उस टाइम तक तो सारे शॉप्स ओपन भी नहीं हुए थे, बट एंटर होते ही ये बर्तनों वाला शॉप था जो आधा ओपन हुआ था, एंड आई थिंक मेरी
एंथुसियाज्म को देख के वहाँ पे जो भैया थे ना, उन्होंने फटाफट पूरी दुकान खोल दी और मैं इतनी ही खुश हुई जैसे बच्चे टॉय स्टोर में जाके खुश होते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी सारा अच्छे से चुनना होता है कि हैंडमेड होते हैं, तो काफ़ी सारे ना क्रैक्स वाले बर्तन भी होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। तो काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करके चुन चुन के मैंने उसमें से निकाले ये प्यारे प्यारे कुछ बर्तन। सारे मैंने डिफरेंट डिज़ाइन के लिए, ऐसा कोई सेट बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बस बहुत ज़्यादा प्रिटी थे। तो ये सारी प्यारी प्यारी चीज़ें आप अब मुझे देखोगे किचन में यूज़ करते हुए और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये भी था दही रखने के लिए, और ये ऑयल रखने के लिए। इनफैक्ट इसको वास के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर्स भी रख सकते हैं, क्योंकि सेरेमिक का है तो आप पानी फिल करके फ्लावर्स भी रख सकते हो, बट मैंने ऑयल के लिए ही लिया है। एंड वेरी प्रिटी कलर और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। तो यस, स्पेशली मैं इन सारे बर्तनों का प्राइस बताना चाहूँगी। ये सारा जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये सिर्फ आया था 1000 रुपीज़ में। तो प्राइस देख के तो मन और भी ज़्यादा खुश हो गया और मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पे जाके। आई विश मेरे पास और टाइम होता और दूसरे शॉप्स भी ओपन होते तो मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करती, बट इट्स ओके। जितना मिला उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चंडीगढ़ के लोकल शॉप से मैंने ये एक प्लेट और 2 कटोरियाँ ली हैं। ये मेनली मैंने मंदिर के लिए ली है, प्रसाद एंड ऑल चढ़ाने के लिए। और एक मैंने छोटी कढ़ाई भी ली है, वो ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो कभी कुकिंग के टाइम पे आपको दिखा दूँगी। और ये सारा लोकल मार्केट से ही है। और एक बर्तन का फिक्स शॉप है जहाँ से हमेशा मम्मी लोग लेते हैं बर्तन, और इससे पहले हम जितने भी स्टील के बर्तन लेके आए ना चंडीगढ़ से, उसी वाले शॉप से लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन होता है उनका, सेक्टर 40 में है। तो ये 2 कटोरियाँ हैं और एक छोटी सी कटोरी प्रसाद चढ़ाने के लिए वो भी लिया मैंने। एक छोटा सा ग्लास भी लिया है, तो वो ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मंदिर में रखा है, तो कभी और दिखा दूँगी आप लोगों को। तो यस, ये सारा है ब्रास का। और शॉपर स्टॉप में मुझे मिला ये क्यूट वाला जार। ये 5 का सेट था, लाइक एक ही बॉक्स में आया था 5 का सेट। और इसको देखते ही मुझे ध्यान आया कि मैं इसको कैसे यूज़ कर सकती हूँ अपने किचन में। तो आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि मैं अपने किचन में इसको कहाँ रखने वाली हूँ और इसमें क्या रखने वाली हूँ। तो बहुत ही प्यारा है, वुडन लिड है और सेम डिज़ाइन में ना 1-2 चीज़ें और थी वहाँ पे। एक तो ब्रेड बॉक्स था मुझे याद है, और भी शायद ट्रे एंड ऑल भी था, लाइक पूरा सेट था। तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये थी मेरी किचन रिलेटेड चीज़ें। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्लोथ्स, ऑल इंडियन ट्रेडिशनल वेयर। बच्चों के सूट और कुर्तों से स्टार्ट करते हैं। ये सूट है येशा का। डेफिनेटली जब वो पहनेगी तो आपको अच्छे से पता चलेगा, बट मैं आपको ब्रांड दिखा देती हूँ, आप ऐसे सर्च कर पाओगे। और ये है आई थिंक नायका से, या मोस्टली बच्चों के जो भी सूट और कुर्ते मैं अभी दिखा रही हूँ ना येशा क्यूश के, ये सारे नायका के ही हैं। मैं कोशिश करूँगी लिंक अगर मुझे मिल जाए तो फिर मैं डाल दूँगी, बट मुश्किल है क्योंकि मैंने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है नायका और मिंत्रा का, तो रैंडमली ऑर्डर किया था। सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि मेरे पास कितने लिंक हैं, बट यस, ये कलर है और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। सारे जो सूट और कुर्ते हैं ना, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। नीचे प्लाजो है और ये दुपट्टा। पहले येशा का ही दिखा देती हूँ। उसके मैंने काफ़ी सारे ले लिए क्योंकि पहले का ना सारा छोटा हो गया उसका, तो उसके पास बिल्कुल भी इंडियन वेयर नहीं है। और स्पेशली एडमिंटन आके तो हम काफ़ी सारे इंडियन फंक्शंस में भी जाते हैं, फेस्टिवल्स भी होते हैं, मंदिर गुरुद्वारा जाते रहते हैं। तो यस, उसको भी सिंपल कॉटन के ही अच्छे लगते हैं। तो ये एक कुर्ता लिया है मैंने, बहुत ही सिंपल है और सारा उसको दिखा के लिया है मैंने, जो भी उसको पसंद आया। और नीचे पैंट स्टाइल है, ऐसा है नीचे से ना, ये काफ़ी निकला है आजकल, फैशन में है ये डिज़ाइन। नीचे से इस तरह का बंद है, टाइट है। इसके साथ दुपट्टा नहीं था, बस कुर्ता स्टाइल। नेक्स्ट इज़
पिंक सूट ऐसा सा है, और अगेन नीचे पैंट स्टाइल है। दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा इनका, क्योंकि वही नेट स्टाइल में है और बहुत ही हल्के और काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल है। बट चलो ठीक है, अगर सिर्फ एज अ कुर्ता भी पहनती है तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो मैंने सूट लिया है ना येशा का, वो येशा केयूश का लाइक सेट है, मैचिंग सेट है। तो पहले मैं येशा का दिखाती हूँ। ये सबसे प्रिटी है, वेरी प्रिटी। पिंक कलर में है, ऊपर ऐसा सा है और नीचे पूरा फ्लोरल है। कुर्ता शॉर्ट है, फ्रॉक स्टाइल, और नीचे है शरारा स्टाइल। उसको वैसे भी लूज फिटिंग अच्छा लगता है ना, तो उसको इस स्टाइल के सूट काफ़ी पसंद है। और इसके साथ दुपट्टा अगेन इट्स नॉट ग्रेट, नेट का है और काफ़ी छोटा है, बट इट्स ओके। और सेम इसका सेट है केयुष का। मैं इमेजिन कर रही थी राखी में ये दोनों ये पहनेंगे तो कितने क्यूट लगेंगे। तो ये है केयुष का कुर्ता पजामा और ये है जैकेट। सो मैचिंग मैचिंग, ये येशा का, ये केयुष का। बहुत प्यारा लगा मुझे ये। काफ़ी सारे सेट स्टाइल में ऐसी ना बॉयज़ गर्ल्स के हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस एंड कलर्स में नायका में, तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो। वन मोर कुर्ता सेट फॉर केयुष, वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, ब्लू कलर में, और नीचे बॉटम तो वाइट ही है और इसके साथ ये जैकेट भी है। वेरी प्रिटी। ये देख के मुझे इतना पसंद आया ना, मेरा मन कर रहा था काश हमारे साइज में इस तरह के कुर्ते बनते। मुझे ऐसे पहनना ना बहुत अच्छा लगता है। ये एक सिंपल सिंपल कुर्ते हैं केयुष के लिए, कॉटन में, वेरी प्रिटी कलर। बॉटम तो सारे वाइट ही हैं इसके, ये भी कलर बहुत प्यारा है और बच्चों पे ना ये सारे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। यस, ये हो गया केयुष का और येशा का। अब मैं आपको अनुज का दिखाती हूँ पहले। उनके लिए तो मैंने शॉपिंग करी, उनको बोल बोल के कराना पड़ता है और वो वैसे शॉपिंग नहीं करेंगे। और जब कहीं जाना होगा, कोई फेस्टिवल होगा, तो कपड़े निकाल दो और जब कुछ मिलता नहीं है ही नहीं, कपड़े नहीं मैं जब बोलती हूँ तो लेते क्यों नहीं हो। इसलिए इस बारी मैंने पुश करके दिलाया है कि नहीं, करो अपनी भी शॉपिंग। तो इस तरह के शर्ट्स एंड ऑल यहाँ नहीं मिलते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे थे। वो चिकनकारी वर्क होता है ना, वैसा सा है। और ये वेस्ट साइड से मिला, वेस्ट साइड से काफ़ी सारे शर्ट्स और कुर्ते लिए हैं अनुज के लिए। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका मटेरियल और स्टाइल। तो ये शर्ट है बट कुर्ता स्टाइल, बहुत अच्छा लग रहा था पहना हुआ। शायद इंडिया वाले व्लॉग में एक दो क्लिप्स मैंने ऐड करी है कोलकाता की, उसमें उन्होंने पहना हुआ है, वेरी प्रिटी। ये एक कुर्ता मैंने लिया है मेरे एक सूट के साथ मैच करके। मैंने सोचा था कि वहाँ पे कभी मौका मिलेगा तो पहनूंगी, बट इंडिया में ऐसा कोई मौका मिला ही नहीं कि हम मैच करके पहनते। थोड़ा डार्क ज़रूर है, कैमरा पे थोड़ा ज़्यादा ही डार्क दिख रहा है, बट आई थिंक अच्छा लगेगा अनुज पे। तो यस, दिस इज़ वन कुर्ता। ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था मैंने। अगेन ये शर्ट, कुर्ता स्टाइल शर्ट, ये भी वेस्ट साइड, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेस्ट साइड, फुल स्लीव से ये। और ये है कुर्ता, खादी वाला मटेरियल होता है ना, वैसा सा है और सेल्फ वर्क है, मतलब क्रीम पे ही क्रीम कलर से वर्क है। और एक सिंपल कुर्ता अनुज ने लिया, ये कोलकाता से लिया है, नॉर्मल जो लोकल स्टोर होते हैं ना वहाँ से। बिल्कुल सिंपल है बट नाइस कलर। ओके, सो बच्चों की और अनुज की शॉपिंग दिखा दी मैंने आपको। नेक्स्ट इज़ मेरे कपड़े। तो मैंने मोस्टली सिंपल सिंपल कुर्ते लिए हैं लाइफस्टाइल से, ऑल 500 रुपीज़ 700 रुपीज़ में इतने प्यारे प्यारे डेली वेयर टाइप्स कुर्ते मिल रहे थे कॉटन के, तो मैंने मोस्टली वही उठाए हैं। 3-4 तो शायद आपने मेरे इंडिया ब्लॉग्स में देख लिए होंगे, तो वो तो मैंने सारे वॉश किए हुए हैं। तो फिर भी जस्ट सिंपली दिखा देती हूँ जो कि आप मुझे
बहुत ज़्यादा पहनते हुए अब देखोगे, क्योंकि मैं घर पे पहनने वाली हूँ। ये सारे 500-700 के रेंज में ही हैं और मोस्टली मेरी शॉपिंग लाइफस्टाइल से ही हुई है। और ऑनलाइन एक दो सूट जो मैंने मंगवाए हैं वो नायका और मिंत्रा के हैं। ये एक ऑनलाइन सूट मैंने मंगवाया था, ये भी आपने मुझे पहने हुए देखा होगा। और मुझे ऐसे ही ना सिंपल डिज़ाइन वाले ही अच्छे लगते हैं, सिंपल कॉटन सूट। ये एक कुर्ता, ये भी आपने मुझे पहने हुए देखा होगा इंडिया ब्लॉग में। एक सूट जो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, तो ये है कुर्ता, प्लेन पिंक है और सिल्क का कपड़ा है। नीचे लोअर भी पिंक है, लाइक प्लेन पिंक सूट है। और ये है इसका दुपट्टा, मुझे दुपट्टा बहुत अच्छा लगा। तो यस, इसके साथ मैच करके मैंने अनुज का कुर्ता मंगवाया था। और पिंक सूट को मैंने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया और मैचिंग झुमके भी लिए मैंने। ये नायका से है या मिंत्रा से, यही दोनों में से कहीं से है। वेरी प्रिटी। वैसे ऐसे झुमके मैं कम ही पहनती हूँ, बट मुझे लगा किसी स्पेशल ओकेजन में जब मैं वो सूट पहनूंगी तो उसके साथ ये मैचिंग झुमके बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि सूट बिल्कुल प्लेन है। और मैचिंग चूड़ियाँ भी ले ली कि मैं भी करवा चौथ पे भी पहन सकते हैं ना। और मेरे पास रेड और येलो चूड़ियाँ थी और यही है मेरा कलेक्शन, 2 ही कलर की चूड़ियाँ हैं मेरे पास। तो इस बारी मैंने ये पिंक ले लिया स्पेशली सूट के साथ मैच करके। और वैसे भी पिंक सूट साड़ियाँ हैं मेरे पास तो उनके साथ भी चलेंगी। और मेरे पास ग्रीन सूट बहुत है ना, और सावन में वैसे भी ग्रीन पहनते हैं, ग्रीन चूड़ियाँ पहनते हैं। तो ये कांच की ग्रीन चूड़ियाँ ली मैंने। तो यही 2 कलर लिया, मुझे तो अपने साइज़ के मिलते ही बड़ी मुश्किल से हैं पिंक चूड़ियाँ। और मेरे पास कोई रेड सूट नहीं था, मोस्टली करवा चौथ पे मैं पुराने ही पहनती थी, तो सोचा कि जब ले रहे तो एक रेड सूट ले लेती हूँ। ये भी काफ़ी सिंपल है, हैवी नहीं है, बट वेरी प्रिटी। कॉटन में ही है, जरी का वर्क है सामने। नेक्स्ट इज अगेन वेरी सिंपल, वाइट कलर में। ये थोड़ा सिल्क टाइप्स कपड़ा है, अगेन ये भी लाइफस्टाइल से ही लिया था मैंने। 3/4 स्लीव्स है, काफ़ी लॉन्ग स्टाइल कुर्ता है ये। नीचे ऐसे प्रिंट बना हुआ है और सिंपल लोअर है इसका, ऐसा सा। और इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, पीच कलर में। इसमें एक ब्लू कलर में भी ऑप्शन था। तो यस, ये हो गए सूट। और ये जो मैंने कुर्ता डाला हुआ है हाउस ऑफ चिकनकारी से प्रिंटेड है ये कुर्ता, और सामने वाइट थ्रेड वर्क है। तो चिकनकारी अगेन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट चिकनकारी में ना सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मटेरियल की। वो जो सी थ्रू वाले होते हैं ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आते। इनर पहन के आप पहन सकते हो, बट फिर भी मुझे ना वो लुक मज़ा नहीं आता। तो या तो कपड़े खरीद के आप पूरा सूट बनवाओ अच्छे से अस्तर लगवा के, वो ठीक है, बट सूट बनाने का टाइम था नहीं। तो ये एक कुर्ता मुझे मिला जो कि कॉटन में है और बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, और सामने अच्छा सा सिंपल है, अगेन ये भी थ्रेड वर्क किया हुआ है। तो यस, ये हो गए कुर्तों की शॉपिंग। बहुत ही सिंपल कुर्ते लिए मैंने, डेली वेयर टाइप्स, नथिंग हैवी, नथिंग फैंसी। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेड शीट्स एंड बेड कवर्स बोल सकते हो आप। तो ये सारे लोकल मार्केट के हैं, चंडीगढ़ से। तो जो बेड कवर टाइप्स होते हैं ना, वैसे लिए मैंने। ये पूरा एक सेट था, छोटे वाले कुशन्स, बेड कवर है। आप जैसे ऊपर से डाल के रखते हैं ना बेड पे, कि देखने में अच्छा लगता है। जब मैं डालूंगी तो ज़्यादा अच्छे से आपको पता चलेगा। ये 2 कुशन्स एंड 2 पिलो कवर्स। ये काफ़ी थिक थे,
तो मुझे यही प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं पैक कैसे करूँगी। तो जब हमने उनको बताया कि हमें ट्रैवल करना है, अमेज़ॉन पे जो वैक्यूम वाले बैग्स आते हैं ना, वो उनके पास थे और उन्होंने बहुत अच्छे से पैक करके दिया कि ज़्यादा स्पेस नहीं लिया इन चीज़ों ने सूटकेस में। इनफैक्ट 2 डिफरेंट जगह से हमने बेडशीट्स ली और दोनों ने ही वैक्यूम पैक करके दिया, विच इज़ सो गुड। ये एक बेडशीट है, ऐसा सा प्रिंट है। मोस्टली सारे किंग साइज़ के लिए मैंने यही बोला कि जो सबसे बड़ा साइज़ है आपके पास वो दे दो, क्योंकि फिर ना बिग जो हमारा वाला किंग बेड है उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट क्वीन में भी आप बड़े को तो छोटा कर सकते हो क्योंकि टक कर सकते हैं उसके साइड्स में ना बेड में, बट छोटा बेड शीट हो तो फिर किंग में यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं हमेशा किंग लेना ही प्रेफर करती हूँ। हमारे रूम में ग्रीन कलर का अच्छा लगता है ना, तो वही सोच के मैंने ग्रीन के टोन में लिया है कि ऐसे बना हुआ है। और जो लंबे वाले कुशन होते हैं ना जो बेड पे रखते हैं, उसका ये कवर है और उन्होंने साथ में ही पिलो भी दिया, लाइक सेट था कुशन का, और वो भी वैक्यूम बैग में था, इसलिए कैरी करने में मुश्किल नहीं आए। इनफैक्ट वो मैंने अभी खोला भी नहीं है। तो सेम साइज़ का कुशन, लाइक इसका फिलर भी है और ये है कवर। तो इसमें 2-3 कलर थे, ब्लू था, पीच कलर था, पर्पल कलर था, बट मुझे लगा ये वाला कलर ना सारे बेडशीट के साथ जाएगा, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया। और ये ना बीड्स हैं, बहुत ही प्रिटी है। इंडिया व्लॉग में अगर आपने ध्यान दिया हो, मैं एक बेडशीट के शॉप पे गई थी और एक जयपुरी रज़ाई दिखा रहे थे वो जो शॉपकीपर थे, तो यस वही वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जयपुरी रज़ाई ना आई थिंक इतना ट्रेडिशनल लुक देता है और कभी भी ये सारी चीज़ें ना पुरानी नहीं लगती, एक आपके कलेक्शन में ऐड हो जाता है। और ये ना परफेक्ट है कनाडा के समर्स के लिए। यस, यहाँ के समर्स में भी हल्का सा कुछ लेना ही पड़ता है, ब्लैंकेट या कुछ, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। एंड जस्ट बेड पे आप बिछा के भी रखो ना, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। ओके, बेडशीट सेम। आपको लगेगा क्या सारा ही ग्रीन ग्रीन में ले लिया, बट मुझे पसंद ही ग्रीन आ रहे थे और मेरे माइंड में भी था कि हमारे रूम के डेकोर के साथ जाएगा, तो यस दिस इज़ द वन। और सारे प्योर कॉटन। ये इसका पिलो कवर लाइट कलर में, ये भी किंग साइज, एंड ये पिलो कवर सेम ही था, ये दोनों बस प्रिंट्स अलग हैं। ये एक लिया मैंने क्वीन साइज़ में, येशा के बेड के लिए लिया है स्पेशली, क्योंकि उसको इस तरह के सॉलिड कलर्स अच्छे लगते हैं और इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसका पिलो कवर इज़ प्रिंटेड। वैसे तो अभी तक जितना भी आपने देखा 80% मैं बोलूँगी गिफ्ट ही है, क्योंकि सबने ही दिया है। पर देयर इज़ समथिंग जो भाई और निधि पसंद करके बैंगलोर से ही लेके आए थे। उन्हें पता है कि चुंबक की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं गई भी थी चुंबक में, काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आई थी, बट नहीं लिया मैंने कंट्रोल कर लिया। तो ये बैग लेके आए थे वो मेरे लिए, वेरी प्रिटी, टोट बैग स्टाइल में है, वेरी स्पेशियस। और येशा केयुष के लिए बैकपैक्स, तो ये येशा ने पसंद किया और ये केयुष ने। तो सारे कलर्स बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। और मैंने शॉपर स्टॉप से कुछ सिंपल कुशन कवर्स लिए, 2 का सेट लिया है मैंने। वैसे तो जस्ट पिक ही था, सेट में नहीं मिल रहा था, जस्ट आप कितने भी पिक कर सकते हो, तो 2-2 ले लिए मैंने हर एक स्टाइल में। दिस इज़ 1, ये एक कलर, ये थ्रेड वर्क है, पूरा सिल्क मटेरियल है, एंड दिस। तो यस, ये हो गई मेरी शॉपिंग और सारा फैल गया है। अभी मुझे ये सारा कुछ अरेंज करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इन सारी प्यारी प्यारी चीज़ों के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा। मुझे बताना आप लोगों को कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी।
और इन केस आप भी इंडिया जाते हो तो इस तरह से प्लान कर सकते हो कि आपका लिस्ट ज़रूर रेडी रहना चाहिए कि आपको क्या लेना है, कहाँ से लेना है, ऑनलाइन कौन सी शॉपिंग करनी है, लोकल मार्केट से कौन सी शॉपिंग करनी है। बर्तनों की शॉपिंग इज़ वेरी गुड अगर आप लोकली करते हो ना, स्टील के बर्तन एंड ऑल, वेरी गुड। तो यस, चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल